जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म हुआ था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा जो सत्संग है ये 14 मई का है, मंगलवार का। तो क्या हुआ था, मुझे गुरु जी ने जैसे ब्लेस किया हुआ था कि बेटा मैं तुझे 3 धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, है ना। तो अचानक से ही ना गुरु जी की कृपा से एक दिन ना कालका माता मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया। तो गुरु जी ने ही बनाया था वो, उन्होंने एक धार्मिक यात्रा तो पूरी करवा दी मेरी। तो ऐसा है कि मैं ना मंदिर जा रही थी, तो ना मंदिर जाने से ना कुछ दिन पहले से ही ना मुझे ना चीलें नज़र आने लगी थी। काली जो चील होती है ना, वो अपने घर के आसपास बहुत दिखाई दे रही थी। 3-4 दिन से लगातार रोज़ दिखाई दे रही थी उड़ती हुई चील। तो मैं मन में सोचा, मैं पता नहीं क्या कारण हो सकता है, क्यों दिखाई दे रही है, वो गुरुजी जानी जान है क्या कारण था उसका, है ना। तो जिस दिन मैं कालका माता गई ना, वहाँ पर भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी ना मुझे रास्ते में ना एक चील दिखाई दी, एक जगह उड़ती हुई दिखाई दी चील। तो वहाँ पर गए, माथा टेका, बहुत अच्छे माता के दर्शन हुए, है ना। वहाँ पे हम, आप यकीन मानो, आने जाने में ही हमें टाइम लगा होगा, बस वहाँ पर तो हमें मुश्किल से ना आधा घंटा भी नहीं लगा होगा दर्शन करने में। इतने अच्छे दर्शन हुए ना माता के वहाँ पर। जैसे गुरुजी ने बोला था काली माता को चोला चढ़ाना, तो मैंने काली माता को वहाँ पर लाल चुनरी चढ़ाई है, श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, नारियल और जो सामान था वो सब कुछ चढ़ाया, ठीक है। और साथ में वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है। तो गुरुजी ने कहा था कि हनुमान जी को चोला भी अर्पित करना है, तो मैंने वहाँ पे हनुमान जी को भी चोला चढ़ाया। तो ये सब कुछ करके हम वहाँ से दर्शन करके माता के बहुत अच्छे घर को आ रहे थे। तो जब हम घर को आए ना, घर पे आने के बाद यहाँ पर ना क्या हुआ कि जैसे ही जिस दिन मैं घर पे आई ना, मुझे ना संगत जी ऐसा है कि ना पीसीओडी की प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो मुझे ना सिर्फ जो पीरियड्स होते थे ना वो एक ही दिन होते थे, अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम तो थी ये, है ना। वो गुरुजी जानी जाना, उनके बच्चे को तकलीफ़ है, तो मैंने इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं लिया था। तो क्या हुआ, जिस दिन मैं कालका माता से आई ना, मुझे वहाँ से आकर दोपहर में मैं घर पर आई थी। सुबह हम यहाँ से 7 बजे गए थे और मैं 11:30-12 बजे अपने घर पर आ गई। जैसे ही मैं घर पर आई ना, मुझे आते ही पेट में दर्द हुआ हल्का सा, थोड़ी देर बाद ही पीरियड्स हो गए। और मुझे ना उस दिन पीरियड्स जो है ना 3 दिन तक हुए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। तो मेरा एक सत्संग और ये है कि ना एक दिन ना 20 मई की बात आई है, मंडे को ना मैं मंदिर गई। तो मंदिर में ना वहाँ पर हम माथा टेकने गए थे, मैं और मेरी भाभी को लेकर गए थे सोमवार के दिन। तो जैसे गुरुजी ने बोला सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, वो जल चढ़ाकर अपने घर पर भी सबको दो, और वहाँ पर अपने घर पर छींटा भी दो उसका, अपने बाहर, घर के बाहर जो जगह होती है वहाँ पर घर जल छिड़क के अपने घर में छींटा दो। तो मैंने क्या किया, हम वहाँ पर, मैं और मेरी भाभी गए। तो जब हम गए ना, वहाँ पर शिवलिंग पर ना एक मोटी सी हनी भी घूम रही थी, मधुमक्खी थी मोटी सी। तो मुझे ना बहुत अजीब सी भी लगी, क्योंकि मोटी सी, इतनी मोटी तो मैंने कभी अभी तक देखी ही नहीं है मधुमक्खी, है ना। तो वो ना शिवलिंग को टच कर रही थी, उसके बाद कभी मेरे पास आ रही, कभी भाभी के पास जा रही थी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो गुरुजी ही हैं जो वहाँ पर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने वहाँ पर दर्शन किए शिवलिंग के, उनको जल अर्पित किया,
जल अर्पित करने के बाद ना मेरे मन में वहाँ पर अचानक से क्या आया, मैंने ना शिवलिंग पर ना चंदन से ओम लिखा। ओम लिखने के बाद ना मैंने ना दोनों साइडों पे ना दिल बना दिया। पता नहीं मन में क्या आया है एकदम से संगत जी, मैंने वहाँ पर ना दिल बना दिया ओम के दोनों साइड पे। ठीक है। और जब मैं घर पर आई ना, घर पर आकर क्या देखा कि मेरी जोत में भी दिल बना हुआ था। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो मैंने वो जल वहाँ से शिवलिंग पर से जल लिया, वो जल लेकर अपने घर के बाहर भी छिड़का मैंने और घर में भी छींटा दिया आकर जल का। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। तो उसके बाद एक दिन और क्या हुआ, मंगल ये अपना बुधवार का दिन है। अब बुधवार को ना जैसे गुरुजी ने कहा था कि अपने मेरे पति और मैं, जैसे गुरुजी जानते ही हैं 1 साल हो गया हम दोनों अलग रह रहे हैं 1 साल से, है ना। तो गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति को दिमाग को बांधा गया है, ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल किया हुआ है उसको, तो वो मैं ब्लैक मैजिक ठीक करूँगा, तुझे जो उपाय बताया है वो उपाय कर। तो मैंने क्या किया, गुरुजी ने उपाय बताया था कि अपने पति के ऊपर से ना मूंग की दाल को 7 बार घुमाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को पता ही है कि मैंने अरदास भी करी गुरुजी से ये उपाय करते समय कि गुरुजी मेरे पति तो मेरे साथ है नहीं, हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो मैं ये उपाय ना अपने पति की फ़ोटो के ऊपर से कर रही हूँ। तो मैंने अपने पति की फ़ोटो ली, उसके ऊपर से 7 बार मूंग दाल को घुमाया और मंदिर जाने लगी। तो मैंने ये उपाय करते करते ही मन में अरदास करी थी कि गुरुजी ये उपाय मेरा मंजूर करना, क्योंकि पति मेरे पास तो है नहीं है, 1 साल से हम अलग ही हैं, है ना। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप मेरे इस किए हुए उपाय को मंजूरी दे देना, एक्सेप्ट करना इसको। तो क्या हुआ संगत जी, देखो गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, कैसे मेरे इस काम को एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैं घर से बाहर जा रही थी ना, एकदम से ना गेट खोलते ही मुझे ना एक बटरफ्लाई दिखाई दी, येलो कलर की, येलो और ब्लैक बटरफ्लाई थी, बड़ी सुंदर सी थी वो बटरफ्लाई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे मंजूरी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसे ही मैं 2 कदम आगे गई, आगे चल मैंने पीछे पलट के देखा, मेरा मन कर रहा था मैं दोबारा से देखूँ बटरफ्लाई को, गुरुजी को दोबारा दर्शन करूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहीं पर घूम रही थी। और जैसे ही मैंने आगे मुँह किया, एक बटरफ्लाई मेरे आगे से गई, ब्लैक कलर की। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे आगे भी हूँ, मैं तेरे पीछे भी हूँ, चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो ऐसे गुरुजी हर टाइम कोई भी काम करते हुए साथ रहते हैं, गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो गुरुजी ना ने एक और टेलीपैथी के जरिए मैसेज दिया था कि अपना ना वीरवार को गुरुजी का सत्संग किया करो, है ना। तो अभी गुरुजी ने बोला है कि हर वीरवार को अपने गुरुजी का सत्संग किया करो, छोटा सत्संग करो, चाहे बैठ के सत्संग करो। तो मैंने ना अभी ये 16 मई वीरवार था, उस दिन मैंने गुरुजी का सत्संग किया अकेले मंदिर में बैठकर अपने। तो गुरुजी की एक प्लेलिस्ट थी, मैं ना मन में सोचती थी, मैं कहा गुरुजी का सत्संग तो गुरुजी ने बोला है। जब मुझे मैसेज आया ना, मैसेज आने से पहले ही मैं सोचती थी, मैं कहा भी गुरुजी ने सत्संग करने के लिए बोला, पर मैं कहा मुझे प्लेलिस्ट का तो पता नहीं है, प्लेलिस्ट कैसे बनेगी और कैसे बनाते हैं फ़ोन में, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये है कि 1-2 गुरबानी फ़ोन में लगा लूँगी, वही चल जाती है ना। तो बट गुरुजी ने देखो मेरे मन की बात जानी और मुझे ना वो प्लेलिस्ट अपने आप ही शो करवाई। वो प्लेलिस्ट 57 मिनट के, इनकी 1 घंटे की प्लेलिस्ट थी, वो गुरुजी ने खुद मेरे फ़ोन पर शो करवाई। मैंने वो डाउनलोड कर ली और मैंने अपना 16 मई वीरवार को गुरुजी का अकेले बैठ के मंदिर में सत्संग किया। तो सत्संग में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और एक गिलास जल रख लिया था गुरुजी के लिए। तो वो रख के मैंने सत्संग किया। और संगत जी आप यकीन मानिए, उस सत्संग में खुद गुरुजी मेरे साथ आए थे, मेरे पास आकर बैठे हुए थे। वो जोत आप यकीन मानेंगे, नॉर्मली जो जोत हम जगाते हैं उसकी लाइट मेरे ख्याल से इतनी ऊंची नहीं जाती, पर मेरी उस जोत की लाइट इतनी ऊंची जा रही थी ना, 1 उंगल ऊंची तक जा रही थी, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल थी, कितनी बड़ी हो सकती है। वो सच में गुरुजी थे, वो साक्षात गुरुजी ने मेरा वो सत्संग करवाया आकर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और एक मैं आज ही का सत्संग आपको साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज जैसे 25 मई है, शनिवार का दिन है। तो जैसे गुरुजी ने बोला हुआ है ना कि एक सेवा दी हुई है गुरुजी ने। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तूने ना एक सेवा करनी है, गाय को तूने गुड़ खिलाना है रोटी में रखकर, है ना। तो मैं हर वीरवार को भी देती हूँ गाय को गुड़ रख के रोटी। तो हर रोज़ भी कोशिश करती हूँ, हर रोज़ सुबह मैं गाय को रोटी दूँ, क्योंकि हमारे ना घर के सामने खाली प्लाट है, वहाँ पर ना गायें खुद ही बहुत सारी आ जाती हैं घूमते फिरते। तो ऐसा होता है कि मेरे पापा ना गायों को ना भगा देते हैं, क्योंकि वो जैसे बैठती है ना, कहते हैं यहाँ पर गोबर वगैरह करती हैं तो उन्हें भगा देते हैं। तो आज अचानक से ऐसा हुआ
कि गुरुजी ने ब्लेस करने आना था मुझे। तो मेरे पापा आज के दिन वो आए ही नहीं गायों के पास, उन्होंने उनको भगाया नहीं, वो वहीं बैठी रही। जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा बाहर ना एक वाइट कलर की गाय खड़ी हुई थी, तो मेरे सबसे पहले वाइट कलर की ही गाय दिखाई दी। तो मैं अंदर आई फटाफट, मैं कैसे पहले पापा आके इनको भगाए यहाँ से। तो मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, मैंने फटाफट से आटा गूना, रोटी बनाई और जैसे ही गाय को देने के लगी वहाँ देखा इतनी सारी गायें इकट्ठी होगी, बहुत सारी गायें आ गई, छोटे छोटे बछड़े थे गाय के और गायें भी बहुत सारी थी। तो मेरे मन में आया, मेरे ना एकदम से मन में थॉट आया, थॉट क्या है, गुरुजी ने थॉट डाला होगा शायद, ये शायद नहीं डाला ही गुरुजी ने था ये। तो मैंने सबसे पहले वाइट गाय दिखी, तो मैं वाइट गाय को ही रोटी दूँ, मैंने ना वाइट कलर की गाय को रोटी दी। तो एक रोटी तो मैंने ताज़ी बना ली, एक रोटी ना पहले की पड़ी हुई थी, मैंने उसमें भी गुड़ रख दिया, वो भी मैंने गाय को देने लगी। तो एक रोटी तो मैंने गाय को दे दी जो ताज़ी रोटी बनाई थी, और पहले की रोटी थी वो मैंने एक रोटी बछड़ा था उसको दे दी। जैसे ही मैं दोनों को रोटी देकर आने लगी ना, तो मुड़ने लगी एकदम से ना, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई वहाँ पर और एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हुई ना वो बटरफ्लाई देखकर, बहुत खुश हुई मैं बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने ये मुझे आज भी आशीर्वाद दिया कि बच्चे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे गुरुजी हर पल साथ रहकर हर काम पूरा करवाते हैं। तो एक और सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी के जितने सत्संग हो उतने कम है, बहुत हर रोज़ गुरुजी का एक नया सत्संग होता है, हर रोज़ सत्संग होता है। तो जैसे मैं कोर्ट में जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर भी जिस दिन पहले दिन मैं ना 13 मई को कोर्ट में जा रही थी, तो पहली बार बुलाया गया था कोर्ट में। तो गुरुजी जानते हैं कि मैं जाना नहीं चाहती कोर्ट में, बट मजबूरी है ना, परेशान है तो इस कारण जाना पड़ रहा है। तो मैं कोर्ट में जा रही थी, तो जिस दिन मैं जा रही थी ना, मैं गुरुजी को पता है कि बहुत मुश्किल होता है इस दौर से गुजरना। तो मैं जब जा रही थी ना, मन में बहुत मेरे डर और निराशा थी, गुरुजी को पता उनकी बच्ची घबराई हुई डरी हुई है। तो मुझे ना जाते हुए ना गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुशी ना, अब यकीन मानो ऐसे लगा जैसे कि ना मुर्दे में जान डाल दी हो किसी ने। इतनी खुश हुई ना, मेरी आंखें भर गई। मेरे पापा और मैं जा रहे थे, पापा मेरा एक्टिवा चला रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी। तो इतनी मेरी ना खुशी के मारे आंखें भर गई, मुझे समझ आ गया गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी से ना पर्ची डालकर पूछी थी ये बात कि गुरुजी मैं तो कोर्ट जाना नहीं चाहती। तो मैंने गुरुजी के आगे 3 पर्चियाँ डाली थी, कोर्ट की, पुलिस स्टेशन की, या वेट करूं। तो ना उन पर्चियों में मैंने जैसे गुरुजी को पहले सुखमनी साहब का पाठ किया, फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी है ना, फिर उसके बाद मैंने पर्चियाँ उठाई, उन पर्चियों को शेक करके रखा, फिर आंखें बंद करके जो पर्ची आई मैंने उठा ली। तो उस पर्ची में पुलिस स्टेशन ही आया था, पुलिस स्टेशन गई थी पहले मैं, वहाँ एक जान पहचान के अंकल थे, वो मेरे ससुराल की तरफ से थे। तो उनके साथ बातचीत हुई, वो उनकी बात नहीं माने मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने हमें कोर्ट भेज दिया, फिर हम कोर्ट गए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ही हैं जो मुझे राह दिखा रहे हैं कि तूने क्या करना और कैसे चलना है। मेरे गुरुजी ही हैं जो मुझे हाथ पकड़ के चला रहे हैं कि बेटा ऐसे ऐसे चलो, है ना। और वैसे ही मैं अपने गुरुजी के दिखाए रास्ते पर चल रही हूँ। तो जहाँ पर कोर्ट में गए हम, है ना, वहाँ पर जो कोर्ट का चैम्बर था उसमें भी 7 नंबर का एक डिजिट था। तो उसके बाद वहाँ पर फिर जो वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था बाहर, उसमें भी 4 टाइम 7 लिखा हुआ था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, है ना। तो क्या हुआ, मैं ना गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी की कृपा करो, है ना, मुझे अपना घर बसाना, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती क्योंकि दोबारा से शादी हो रखी है मेरी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ करना, है ना, पेरेंट्स के लिए भी और अपने लिए भी। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी, संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं ना, हमारा ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था कि हम दोनों ना एग्री हैं भी अपना 1-2-4 महीने, क्योंकि हम 1 साल से पहले ही अलग रह रहे हैं। तो जैसे लॉ में है कि 1 साल से अगर अलग रह रहे हो तो जल्दी शायद डिवोर्स हो जाता है ना। तो मैं चाहती नहीं थी ये सब कुछ करना। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये मेरा काम साथ पकड़ के करवाया कि बेटी तेरा घर बसेगा और तू साथ रहेगी, तुम्हारे रिश्ते को कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी कैसे मुझे मैसेज भी बहुत आते हैं कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो ना उस दिन ना मेरे हस्बैंड और मैं ना मान गए, मेरे हस्बैंड मान गए थे वो भी डाइवोर्स के लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कितने में हो जाएगा। तो क्या हुआ, उस दिन हम दोनों ने आना था, मेरे वकील ने फ़ाइल तैयार कर ली थी, वो बस आगे केस उन्होंने फ़ाइल करना था, कोर्ट में तैयार कर लिया था केस। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की ना किसी एडवोकेट से बात हुई, उन एडवोकेट ने कुछ उनको गलत गाइडेंस दे दी कि तुझे कुछ भी खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि उस दिन हमारा केस नहीं हुआ, बट वो केस शायद थोड़ा सा गुरु जी की मर्ज़ी है, वो चलाएंगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो अब दोबारा से हमें बुलाया गया कोर्ट में, किसी दूसरे वकील के पास बुलाया, है ना।
जो कि मुझे लीगल एड की तरफ से वकील हायर हुए हैं एक। तो गुरुजी हैं, अब वही करेंगे जो भी करना उनके हाथ में है केस। गुरुजी ही मेरे वकील हैं, गुरुजी ही मेरे जज हैं। जो भी करना है गुरुजी आपने ही करना है, मैंने आपके दिखाए रास्ते पर ही चलना है, बस आप ही देखो गुरुजी, जो भी होगा आपकी रजा में होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ना संगत जी अपने पहले ना बहुत सारे सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ, है ना, पर मेरे सत्संग किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हुए। वो गुरुजी की मर्ज़ी है, जब होंगे हो जाएंगे, है ना। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप जानो सत्संग शेयर करवाने, है ना। तो मुझे ना गुरुजी ने इन आंटी से मिलवाया जिनके पास मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो जैसे ही मैंने इनको ना अपना सत्संग शेयर किया था, तो 10वां 11वां सत्संग मैंने इनको शेयर किया अपना। तो उन्होंने ना सुबह, मैंने शाम को शायद मैंने सुबह या दोपहर को किया था, मुझे ध्यान नहीं है, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो उन्होंने ना शाम तक सत्संग शेयर कर दिया, या अगले दिन वो शेयर कर देते हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये भी गुरुजी ने सुन लिया, उन्होंने सत्संग शेयर करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे वो तुरंत ही सत्संग शेयर कर देते हैं। तो इन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, इन आंटी को भी गुरुजी ब्लेस करना, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये आंटी भी। तो भी मैंने इनको ना सत्संग शेयर किया था लास्ट, तो वो सत्संग में ना शायद मेरी वॉइस जो है बहुत कम लग रही थी। तो आंटी ने बोला कि आप ना दोबारा से सत्संग शेयर करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा वॉइस चेंज कर लाउड करके कर दूँगी। तो इसमें शायद गुरुजी ने बहुत कुछ ऐड ऑन करवाना था, इसलिए वो सत्संग शेयर नहीं हो पाया। तो आंटी जी, अब ये सत्संग आप गुरुजी की इच्छा से शेयर हो जाएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।